कृष्ण पधारे हैं, तो उनके लिए भी आप 7 दिन का समय निकालकर इस कथा में पूरा समय दे, बड़ा आनंद आएगा। और परसों तो कृष्ण जन्म की कथा है, बड़े धूमधाम से, बड़ी लीलाओं के साथ, आनंद के साथ नंद उत्सव हम सभी मनाएंगे। भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया, हम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनियऊ मतऊ, मेरा नाम भक्ति देवी है। नारद जी ने कहा कि आपका नाम भक्ति है और आपके बगल में ये जो मूर्छित पुरुष पड़े हैं, ये कौन है? आपका इनके साथ संबंध क्या है? तो भक्ति देवी ने कहा, ज्ञान वैराग नामानो, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है, ये मेरे पुत्र हैं। नारद ने कहा, इनकी ये दुर्दशा कैसे हुई, किसने की? ये उठते क्यों नहीं, ये बोलते क्यों नहीं, ये मूर्छित क्यों पड़े हैं? भक्ति ने कहा, महाराज, काल योगे न जर्जरो, कलयुग के घोर प्रभाव से मेरे पुत्र ज्ञान वैराग अचेत होकर भूमि पर पड़े हैं, जो जागने का नाम ही नहीं लेते। नारद जी ने कहा, ऐसा क्यों? भक्ति ने कहा, महाराज, आपको पता है, आपको पता है प्रभु, मेरे पुत्रों का ये हाल कैसे हो गया, क्यों हो गया? नारद जी कहने लगे, भक्ति ने कहा कि मेरे पुत्र तो बूढ़े होकर भूमि पर पड़े हैं और उनकी माता भक्ति अभी तक जवान बनी हुई है, तरुण बनी हुई है। जबकि माता को बूढ़ा होना चाहिए, पुत्र को जवान होना चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो गया। माँ जवान हो गई और पुत्र बूढ़े होकर भूमि पर मूर्छित पड़े हैं। मेरे पुत्रों की ये दुर्दशा क्यों हुई महाराज? नारद जी ने कहा, हे देवी, हे भक्ति महारानी, कलयुग के घोर पाप करने के कारण तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग, जिन्हें कलयुग में कोई नहीं पूछता, कलयुग में केवल और केवल भक्ति ही प्रधान है, केवल भक्ति प्रधान है। अब गुणों की खान है, लेकिन इस कलयुग के अंदर एक विशेष गुण भी है। क्या? कि जो फल व्यक्ति सतयुग, त्रेता, द्वापर में जप, तप, दान, यज्ञ, आचार, धर्म, व्रत करके प्राप्त करता था, वो फल इस कलयुग में केवल नाम के प्रताप से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम के सहारे जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। इस नाम का आश्रय लेकर व्यक्ति मुक्ति पद को प्राप्त करके आवागमन के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छूटकर विशाल समुद्र रूपी भव सागर से पार हो जाता है, पार हो जाता है। जब भक्ति ने सुना, नारद जी कहने लगे, मैया आपका जन्म कहाँ हुआ? तो भक्ति महारानी ने अपने पूरे जीवन का परिचय नारद जी को बताया। क्या? भक्ति कहने लगी, महाराज, उत्पन्ने द्रविड़े साहं रति कर्णाटके गता। मेरा जन्म द्रविड़
प्रदेश में हुआ है और कर्नाटक में जाकर मैं बड़ी हो गई, मैं जवान हो गई, तरुण हो गई। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र की धरती पर पहुंची तो ये महाराष्ट्र क्या है? माया नगरी। क्या है? माया नगरी। ये खींच ली है अपनी तरफ। और ये माया नगरी की एक विशेषता है, यहाँ समुद्र है और समुद्र के पास जब आप जाओगे तो जब हेड़ा आता है ना, तो समुद्र जो कचरा होता है वो बाहर फेंक देता है। ये विशेषता है मुंबई की, जो समुद्र कचरा होता है ना वो बाहर फेंक देता है। तो ये माया नगरी केवल अच्छे लोगों को रखती है, ये कूड़ा करकट को नहीं रखती, बुरे लोगों को बाहर निकाल देती है। ये विशेषता है इस माया नगरी की। तो भक्ति जब माया नगरी महाराष्ट्र में पहुंची तो क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णता जब महाराष्ट्र में पहुंची तो जगह जगह मेरा सम्मान किया, लोगों ने जगह जगह मुझे सम्मानित किया, मुझे पुरस्कार दिए, मेडल दिए। लेकिन जब मैं जैसे ही गुजरात की धरती पर पहुंची तो गुर्जरे जीर्णता, गुजरात में जाकर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया, मैं बूढ़ी हो गई, वृद्ध हो गई। लेकिन मेरे जीवन में एक आश्चर्यजनक घटना तो तब घटी जब मैं इस वृंदावन धाम में आई हूँ। वृंदावन धाम में आकर मेरे साथ क्या हुआ? बोले वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणी। मैं जब से इस वृंदावन धाम में आई हूँ, जब से मैं फिर से जवान हो गई, फिर से तरुण हो गई। अब ये दुनिया वाले मेरा उपहास करते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। क्यों? बोले माँ को देखो और बेटों को देखो, माँ तो जवान घूम रही है और बेटे बूढ़े होकर अचेत अवस्था में भूमि पर पड़े हैं। ये कह कर ये दुनिया मेरा उपहास करती है, मेरा मजाक बनाती है। भक्ति ने कहा मैं क्या करूं? मैं वृंदावन धाम में आकर फिर से जवान, फिर से तरुण क्यों हो गई? ऐसी क्या विशेषता है इस वृंदावन धाम में? नारद जी की आंखों में आंसू भर आए। नारद जी कहने लगे, हे देवी, हे भक्ति प्रिया, हे भगवान की प्राण प्रिया भक्ति महारानी, आप वृंदावन धाम में आकर इसीलिए जवान हो गई। आपको पता है इस वृंदावन धाम में साक्षात मेरे मुरली मनोहर की भक्ति देवी आठों पहर नृत्य करती रहती हैं। इसीलिए आप इस वृंदावन धाम में आकर फिर से जवान हो गई, तरुण हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। नारद जी कहने लगे, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा। इस वृंदावन धाम में साक्षात भगवान श्याम सुंदर की भक्ति देवी आठों पहर नाचती रहती हैं, नृत्य करती रहती हैं। और आपको पता है भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति जब भक्त के आंखों में आती है, भक्ति जब भक्त के आंखों में आती है तो वो आंसू बन जाती है। जब भक्ति भक्त के अधरों पर आती है तो वो मुस्कान बन जाती है। जब भक्ति भक्त के कानों में आती है तो वो झनकार बन जाती है। जब भक्ति भक्त के हाथों पर आती है तो वो ताली बन जाती है। जब भक्ति भक्त के पैरों पर आती है तो वो नृत्य बन जाती है। जब भक्ति भक्त के अंग अंग में, रोम रोम में समा जाती है तो स्वयं मृत्यु को भी भक्ति के आगे एक दिन झुकना पड़ता है। स्वयं मृत्यु को भी भक्ति के आगे एक दिन झुकना पड़ता है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान